प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक के दूसरे अध्याय में आप राहाब के चरित्र को सुन रहे थे। वह इज़राइल के परमेश्वर को जान गई थी, इस कारण उसने उन दो भेदियों को अपने यहाँ छिपा रखा और यरीहो के राजा के लोगों से उनके जीवन की रक्षा की। बदले में उसने उनसे यहोवा की शपथ खिलाकर अपने घराने की सुरक्षा की याचना की। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे, अर्थात हमारे यहाँ से चले जाने के बाद हमारे विषय में किसी से ना कहे, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारे प्राण जाएं। और जब हमको यहोवा यह देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर बाउंड्री वॉल पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी द्वारा उतारकर नगर के बाहर कर दिया और उन्हें सलाह भी दी, अभी तुम लोग पहाड़ पर चले जाओ। ऐसा न हो कि जो तुम्हें ढूंढने निकले हैं वे तुम्हें रास्ते में ही धर लें। इसलिए 3 दिन तक वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपने रास्ते चले जाना। उन्होंने राहाब से कहा, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाई और जो भी तेरे घराने में हों उनको इसी घर में इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी को लगेगा, परंतु तेरे घर के भीतर कोई मारा जाए तब हम दोषी ठहरेंगे। तब वे विदा हो गए और राहाब ने लाल रंग की डोरी खिड़की में बांध दी। वे भेदिए पहाड़ पर 3 दिन तक छिपे रहे। उनके ढूंढने वालों ने उन्हें नहीं पाया। तब वे पहाड़ से उतरकर यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया और उससे कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। फिर इसके अलावा उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। मेरे प्रियो, निर्गमन 14वें अध्याय में आपने देखा था, मूसा इस्राएलियों को मिस्र की दासत्व से छुड़ाकर लाल समुद्र पार कराने ला रहा था। तब वे लाल समुद्र के किनारे टिके थे, परंतु जो लोग वहाँ टिके थे अब उनकी अगली पीढ़ी यहाँ यरदन के किनारे डेरा किए थी। 3 दिन के बाद सरदारों ने प्रजा को निर्देश दिया कि जब लेवी याजक वाचा का संदूक उठाए हुए चलें, तब तुम उनसे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी रखकर उनके पीछे पीछे चलना। तुम संदूक के निकट ना जाना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुम्हें चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस रास्ते पर नहीं चले हो। तब यहोशू ने उन्हें आज्ञा दी कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, यहाँ यरदन नदी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। अय्यूब 38 अध्याय के 8 से 11 पद में हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने समुद्र के लिए एक सीमा बांधी और समुद्र से कहा, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए, परंतु नदी तो बहती रहती है। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा सब इस्राएलियों को सुना दिया और उनसे कहा, पृथ्वी भर का प्रभु जो कि जीवित ईश्वर है तुम्हारे मध्य में है, इसलिए अब इस्राएल के गोत्र से 12 पुरुषों को चुन लो। और जब यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। मेरे प्रियो, वह कटनी के दिन थे और उस समय नदी का पानी तट से ऊपर भरकर बहता था, परंतु जो ही याजकों ने वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के जल में पांव धरा, तब नदी का जल रुककर एक जगह इकट्ठा हो गया, जैसे बांध बांधने पर होता है, और दूसरी ओर का जल पूरी तरह सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, और अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन के पार हो गए। पिछली बार यहोवा के आदेश पर मूसा ने हाथ में लाठी ले लाल समुद्र की ओर हाथ बढ़ाया, तब समुद्र का जल 2 भाग हो गया था
और यहाँ याजक वाचा का संदूक ले जब तक जल में खड़े रहे तब तक यरदन का जल एक जगह इकट्ठा हुआ रहा और सारी प्रजा जल्दी से पार कर गई। और जैसे ही याजक वाचा का संदूक लिए पार उतरे, यरदन का जल फिर से तट के ऊपर बहने लगा। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर को तो कभी नहीं देखा, परंतु उसकी सामर्थ्य को हमने पूरे पवित्र शास्त्र में देखा है। तब यहोवा के आदेश पर यहोशू ने इस्राएल के 12 गोत्रों में से जिन 12 पुरुषों को चुना था, उन्हें आज्ञा दी कि जिस जगह याजक वाचा का संदूक लिए खड़े थे वहाँ से स्मृति के लिए 12 पत्थर चुन लें, ताकि वे अपनी अगली पीढ़ी को यह बता सकें कि यहोवा के सामर्थ्य से कैसे यरदन नदी का जल 2 भाग हो गया था। और उन्होंने ऐसा ही किया। इस्राएल के 2.5 गोत्र के लगभग 40,000 योद्धा युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास अराबा में पहुँचे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तब यहोशू की सारी सेना गिलगाल में अपने डेरे खड़े किए, और जो 12 पत्थर यरदन नदी से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में ही स्थापित किए और इस्राएलियों से कहा, पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, इसलिए तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। यरदन के पश्चिम ओर के एमोरियों के राजा और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के राजा जब इन सबों ने यह सब घटनाएं सुनी और यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब वे सभी लोग इस्राएलियों से भयभीत हो गए। मेरे प्रियो, युद्ध करने के काबिल जो योद्धा मिस्र से निकले थे, वे यहोवा की आज्ञा की अवहेलना के कारण 40 वर्षों तक जंगल में भटकते हुए मर मिटे। उनका खतना तो हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने के बाद जंगल में उत्पन्न होकर युवा हो गए थे, उनका खतना नहीं हुआ था। इसलिए यहोवा के आदेश पर यहोशू ने चकमक पत्थर की छुरियां बनाकर उन सबों का खतना करवाया, और चंगे होने तक वे अपनी अपनी छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, खतना रहित होने के कारण तुम्हारी जो बदनामी मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है, जिसका अर्थ है लुढ़कना। इस्राएली वहीं डेरे डाले रहे, और उन्होंने यरीहो के पास अराबा में पूर्णिमा की संध्या को फसह का पर्व मनाया। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे से उन्हें मन्ना मिलना बंद हो गया। उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज से खाया, जिसे कनानियों ने परिश्रम करके उगाया था। यहोशू को यरीहो के पास हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष दिखाई पड़ा। तब यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने मुँह के बल गिरकर दंडवत किया और कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? उसने कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। मेरे प्रियो, निर्गमन 3 अध्याय के 5 पद आपको याद होगा, जिसमें परमेश्वर ने मूसा से कहा था, अपने पाँव से जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वचन के देहधारी होने से पूर्व यीशु को कई रूपों में पुराने नियम में देखा गया है। यहोवा परमेश्वर का दूत, यहोवा के सेना का प्रधान, याकूब से मल्ल युद्ध करने वाला वह पुरुष, सब यीशु ही थे। होशे 12 अध्याय के 3 पद में याकूब के विषय में यह लिखा है, अपनी माता के कोख ही से उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा, और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 11 से 16 पद में यीशु को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया है, जो सफ़ेद घोड़े पर सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है।
इस अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यरीहो के सारे फाटक इस्राएलियों के डर से बंद हो गए, ऐसा कि कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। तुम्हारे सभी योद्धा नगर को घेर लें और नगर के चारों ओर एक बार घूम आएं और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें और बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव समेत गिर जाएगी। तब सब लोग चढ़कर आक्रमण करना। तब यहोशू ने याजकों को बुलाकर यहोवा की कही सब बातें उन्हें बता दी और उन्होंने यहोशू के कहे अनुसार किया। वे हर दिन सवेरे उठकर वाचा की संदूक समेत नगर के चारों ओर घूमते और छावनी में लौट आते। यहोशू ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम्हारी आवाज़ को कोई सुनने ना पाए और जब मैं आज्ञा दूँ तभी जय जयकार करना। 7वें दिन वे बड़े सवेरे उठकर हर दिन की तरह एक बार नहीं बल्कि 7 बार घूम आए। 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और उसमें जो कुछ है वह यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और उसके घराने के लोग जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे दूतों को छिपा रखा था। सब सोना, चांदी, पीतल और लोहे के बर्तन यहोवा के भंडार में रखे जाएं। अर्पण की वस्तु में से कोई भी अपने लिए कुछ ना रखना, वरना तुम इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालोगे। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे और फिर शहरपनाह नेव समेत गिर पड़ी और उस नगर के मनुष्य से लेकर पशु तक सब तलवार से मारे गए। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की न्यायपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि उस नगर के लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, इसी कारण वे नष्ट हुए। तब यहोशू ने उन दोनों भेदियों को कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी के बाहर बिठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल मूल्यवान धातु के पात्रों को यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया गया। और यहोशू ने राहाब और उसके घराने को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। फिर यहोशू ने उसी समय इस्राएलियों के सन्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर यरीहो को फिर से बसाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोशू की यह शपथ तब फलित हुई जब आहाब के राज्य काल में, जो कि इस्राएल का सबसे बुरा राजा साबित हुआ था, बेतेलवासी हियेल यरीहो को फिर से बसाया। जब उसने नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने फाटक लगवाए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यहोवा यहोशू के संग हमेशा रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। इस्राएलियों के कनान विजय में 3 नगर के लोग विशेष करके उनके रास्ते का कांटा थे, यरीहो, ए और गिबेनी लोग। एक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण ए नगर में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, पराजय के लिए बाहर के शत्रु नहीं आते, अंदर के लोगों के विश्वासघात के कारण हमने देखा है कि इतिहास में बड़े बड़े सूरवीर राजा महाराजाओं को हार का सामना करना पड़ा था। प्रकाशित वाक्य में भी यीशु ने 7 कलीसियाओं के लोगों को डांट लगाई थी, बाहर के लोगों को नहीं। आज भी आंतरिक कलह के कारण और विशेषकर पैसों के लोभ के कारण बड़ी बड़ी कलीसियाएं टूट रही हैं। लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। चंद लोग ही बचे हैं जो सच में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं।
किसके पाप के कारण यहोशू की सेना ए नगर से परास्त होकर भागी, यह मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।